हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, यदि आप प्रार्थना करते हैं, आप बार बार प्रार्थना का विषय किसी को देते हैं और आप अपने लिए उनसे प्रार्थना कराते हैं और उसके बावजूद भी आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, जिस विषय के लिए आपने दूसरों से प्रार्थना करने के लिए कहा था, आपने कलीसिया में कहा होगा, अपने चर्च में कहा होगा, पास्टर को कहा होगा या किसी और व्यक्ति को कहा होगा, और जब उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया लेकिन फिर भी आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि आप बार बार अपने प्रार्थना का विषय बताते हैं, लोगों को लिखकर बताते हैं, वीडियो के कमेंट में आकर लिखते हैं, दूसरों से कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन आपके जीवन में उसका कोई असर नहीं होता या प्रार्थना का कोई उत्तर आपको नहीं मिल रहा होता है। तो इसका क्या कारण है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के समय में बहुत सारे प्रार्थना विषय को दूसरों को बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, आप हमारे लिए विनती करिए, उसके बावजूद भी उनके जीवन से वो परेशानी दूर नहीं हो रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से आप प्रार्थना करें कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन ले। तो इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुंच सके और ये वचन पहुंच सके जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ताकि उन लोगों का भी आत्मिक उन्नति हो पाए। तो इसीलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप प्रार्थना विषय किसी को देते हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, उसके बाद भी अगर आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से आप अपने प्रार्थना का उत्तर पा सकते हैं? बहुत ही आसानी से। मेरे प्रियो, बहुत बार मेरे पास लोग फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि ब्रदर, हम बहुत दिनों से एक विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत सारे पास्टर को भी ये प्रार्थना का विषय दे रहे हैं, भाई बहनों को भी दे रहे हैं, कलीसिया में भी दे रहे हैं, चर्च में भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है। तो मेरे प्रियो, इसमें सबसे बड़ी कमी जानते हैं किसकी है? सबसे बड़ी कमी हमारी और आपकी है। जी हां दोस्तों, इसमें परमेश्वर की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता या आप किसी को जब प्रार्थना विषय देते तो वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हैं? एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका विश्वास पक्का होना चाहिए, हर जगह पक्का होना चाहिए। यानी कि आप जब किसी चीज को लेकर प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोग संदेह करते हैं कि क्या पता मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, नहीं सुनेगा, या उसका उत्तर परमेश्वर कभी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। आपको संदेह नहीं करना है। परमेश्वर कहता है जब तुम विश्वास करो तो प्रार्थना करो तो प्रतीति करो कि तुम्हें वो चीज मिल गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते तो हैं, प्रार्थना विषय मांगते तो हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी जो कमजोरी और सबसे बड़ी जो कमी होती है वो यही होती है कि आप प्रार्थना विषय तो बोल देते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर आपके जीवन में वो करेंगे या नहीं करेंगे। इस पर आपको विश्वास करना होगा, परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे ही करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार करेक्ट करके नहीं चलाते, जिसके वजह से शैतान आपके जीवन में काम करता है और आपको वो उस परेशानी में हमेशा उलझाए रखता है। देखिए, प्रार्थना मांगने के साथ साथ आपको अपने पवित्र जीवन को भी देखना है, उसको पवित्रता में चलाना भी है, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना मांगने से नहीं होगा, आपको खुद भी पवित्र बनना होगा, तब आपके जीवन में परमेश्वर का काम दिखना शुरू होगा। अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, यदि आप दूसरे व्यक्ति को अपने प्रार्थना विषय देते हैं और बार बार आप कहीं ना कहीं किसी को बोलते हैं कि मेरे लिए आप प्रार्थना करो, मेरे लिए आप प्रार्थना करो, लेकिन आपके जीवन में कोई उसका प्रतिफल या कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो सबसे कमी जो आपके अंदर है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत ही सच बात बता रहा हूं और इस कड़वी बात है। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के वीडियोस में, दूसरों के लाइव में, दूसरों के चर्च में जाकर अपनी प्रार्थना विषय को देते हैं, लेकिन उसके लिए खुद प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मत्ती उसके 7 अध्याय के 7 आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये एक पर्सन व्यक्ति के लिए है। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे पहले मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन आज के समय
जो मसीह लोग हैं वो क्या करते हैं, ना खुद ढूंढ रहे हैं, ना खुद खटखटा रहे हैं, ना खुद मांग रहे हैं, वो दूसरों से कह रहे हैं कि जाओ मेरे लिए ढूंढो, जाओ मेरे लिए खटखटाओ, जाओ मेरे लिए मांगो, परमेश्वर से ढूंढ कर लाओ। इस तरह से वो बार बार अपने आप नहीं, जो काम खुद को करना चाहिए वो दूसरों को दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने प्रार्थना विषय किसी को मत दीजिए, या आपके लिए कोई प्रार्थना ना करे आप किसी को मत बोलिए। बोलिए, जरूर बोलिए। अगर आपके जीवन में कोई प्रार्थना का विषय है, आप किसी को भी बोलिए प्रार्थना करने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हैं प्रार्थना करने के लिए और खुद उस विषय को लेकर नहीं बैठते प्रार्थना में, खुद आप परमेश्वर से उस विषय को नहीं बोलते हैं, तो याद रखिए कि उसमें आपको उत्तर मिलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आपका खुद की इच्छा तो उसमें है नहीं। आप खुद परमेश्वर से उस बात पे, विषय पे विचार नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, परमेश्वर के सामने रख नहीं रहे, लेकिन आप यह उम्मीद रखते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे, आपके लिए प्रार्थना करे तो आपके जीवन में काम होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जिस विषय के लिए आप दूसरों को कहते हैं आपके लिए प्रार्थना करें, वही विषय के लिए आप खुद भी प्रार्थना करें। और सबसे बड़ी दूसरी एक जो कारण है वो भी मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग इसलिए दूसरों के ऊपर अपने प्रार्थना विषय को देते हैं कि लगता है कि सामने वाला व्यक्ति, मान लीजिए कि आपने मुझसे एक प्रार्थना विषय के लिए कहा कि ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा और परमेश्वर मेरे जीवन में जरूर काम करेंगे। आपने मुझसे क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आपको लगता है कि मैं प्रभु की सेवा करता हूं, मैं आपको बाइबल सिखाता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को बताता हूं, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा लेकिन आपकी नहीं सुनेगा। यह सबसे बड़ी गलतफहमी होती है एक मसीह व्यक्ति के अंदर। प्रभु हर किसी की प्रार्थना सुनता है, चाहे वो एक पास्टर हो, चाहे वो एक इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो एक नॉर्मल विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी हो। यदि वो यीशु मसीह के नाम से सच्चे मन से परमेश्वर से कुछ मांगेगा तो परमेश्वर उसकी भी सुनेगा। तो अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि किसी बड़े पास्टर को अगर हम बोलेंगे और वो जब प्रार्थना करेगा तभी परमेश्वर हमारी सुनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, लेकिन एक चीज है, जब कोई प्रभु का दास है जो परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहा है, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है, जब वो व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसमें काम करता है। लेकिन अगर आप खुद भी अकेले में बैठते हैं, परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो आज मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, यही कि आप अब दूसरों को जो प्रार्थना विषय देते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको खुद भी उस प्रार्थना विषय को लेकर प्रार्थना करना है। आज के समय में मसीह लोगों में सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि वो अपने आप प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन अपने प्रार्थना विषय को दूसरों को देकर प्रार्थना करवाते हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मेरे प्रियो, आप खुद प्रार्थना करना सीखिए, आप खुद प्रार्थना करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब आप खुद प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में से वो सारी बातें जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, जिन जगहों पर अपने आप को सुधारना चाहते हैं, जिन जगहों पर आप आशीष पाना चाहते हैं, उन जगहों पर परमेश्वर आपको आशीष देने लगेगा, छुटकारा देने लगेगा, चंगाई देने लगेगा। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है तो आपको खुद प्रार्थना करने की। इसीलिए दूसरे पे डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद प्रार्थना करें, खुद बैठकर परमेश्वर से बात करें। प्रभु आपकी सुनने के लिए भी तैयार है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी नहीं सुनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पापियों के शब्दों को सुनने के लिए बैठा है। अगर आप पापी हैं, अपने आप को पापी समझते हैं, इस संसार में हम सभी लोग पापी थे, लेकिन हमने यीशु के उद्धार के द्वारा एक पवित्र जीवन पाया। लेकिन अगर आप अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, प्रभु आपको क्षमा कर देता है। इसीलिए आज के समय में जरूरी है कि हर एक विश्वासी खुद भी प्रार्थना करें। अगर जिस दिन आप खुद प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, आपको दिखने लगेगा कि जो प्रार्थना विषय आप दूसरों से मांग रहे थे, उन्हीं प्रार्थना विषय पर परमेश्वर आपको उत्तर देना शुरू कर देगा। क्यों आज उत्तर नहीं मिलता है? कारण यही है कि आप प्रार्थना विषय मांगते तो हैं, दूसरे को बताते तो हैं, लेकिन खुद उस पर प्रार्थना नहीं करते। इसी वजह से आज के समय में बहुत सारे मसीह लोगों की ये शिकायत रहती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन आप कभी परमेश्वर से प्रार्थना करते ही नहीं है। इसी वजह से आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनता। इसीलिए आज जाकर अपनी इस आदत को बदल दीजिए। आप प्रार्थना करिए, हर विषय के लिए खुद एक टाइम निकालिए, समय निकालिए और जाकर प्रार्थना कीजिए। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देंगे।